विश्व हिंदू प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा के जन्म दिवस के बाद मंदसौर नगर आगमन पर स्नेहीजनों द्वारा आतिशबाजी कर पटाखों सहित माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहां उपस्थित पीड़ित परिवारजनों ने आवेदन देकर अपनी समस्याएं भी बताई। वीप नेता संतोष शर्मा द्वारा पीड़ित परिवारों की समस्याएं सुनकर जल्द समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर वार्ड 31 के पार्षद प्रतिनिधि राकेश भावसार, मल्हारगढ़ के पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र अटवाल आदि मौजूद रहे। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ, उसको लेकर आपके क्या विचार था? देखिए, हिंदू सुरक्षित नहीं है बांग्लादेश में, और जो कट्टरपंथ देखने को मिल रहा है वो पूरा विश्व देख रहा है कि क्या आतंक का परिचय एक वर्ग दे रहा है सनातनियों के लिए। तो बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने मांग की है, और स्पष्ट हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं भारत सरकार उन सनातनियों की और हिंदुओं की मदद करे, जो अति आवश्यक हो चुका है। आज सेक्युलरिज्म की बात करने वाली पार्टियां और सेक्युलरिज्म और सभी धर्मों की बात करने वाले लोग कहां हैं, जब भारत से बाहर बांग्लादेश में सनातनियों और हिंदुओं पर प्रहार हो रहा है और हिंदुओं की रक्षा कोई नहीं कर पा रहा है। तो क्या केवल सेक्युलरिज्म की बात और ये सारी बातें भारत में ही होगी? क्या भारत के बाहर का हिंदू और सनातनियों की रक्षा के लिए ये लोग आगे नहीं आएंगे? मेरी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आपके माध्यम से स्पष्ट मांग है कि वो सनातन का परिचय दे। सनातन का परचम जिस प्रकार से पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, उसी प्रकार से सनातन के उन सनातनियों भाइयों की रक्षा के लिए अपने कदम बढ़ाए और हिंदू को वहां सुरक्षित करे। और स्पष्ट कहा गया था कि यदि हम बटेंगे तो कटेंगे। वो स्थिति वास्तविकता में बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। आज बांग्लादेश में सनातनी हिंदू सुरक्षित नहीं है। वास्तविकता में सरकार को एक प्रभावी कदम उठाना चाहिए, जिससे हमारे जो भाई और बहन वहां रह रहे हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। उन्हें संरक्षित कर हमारे हिंदू राष्ट्र भारत में उनको लाना चाहिए। ये मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक अपील है सभी सनातनियों की तरफ। संबल कांड के बारे में क्या कहें? देखिए, वहां पर स्पष्ट तौर पर मंदिर के प्रमाण मिले हैं, और कोर्ट के आदेश के बाद जब वहां पर जो टीम है सर्वे करने पहुंची, तो जो हुआ वो पूरे देश ने अपितु विश्व ने देखा। तो कानून और 1950 के कानून का यदि पालन करना है तो केवल सनातनियों और हिंदुओं को करना है, वो लोग नहीं करेंगे। ये गलत है। ऐसी स्थिति यदि देश में निर्मित ये लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और आगे भी यदि होगी तो ये गलत होगा। तो सनातन का व्यक्ति यदि सब्र रख के बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन का व्यक्ति कमजोर है। ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी यात्रा कर वर्तमान में, इनके बारे में क्या कहना आपका सनातन की? देखिए, जो भी व्यक्ति यात्रा निकाल रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो सनातन की परंपरा के विरोध में भी बात कर रहे हैं। जो जात है, जो समाज है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। तो हिंदू जो है वो एक ही है, और हिंदू बटेगा और कटेगा जो बात कही गई है वो ये कहा गया है कि जो हिंदू मजारों पर जाते हैं, जो हिंदू सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो हिंदू क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं और सर्वधर्म की बात करते हैं, वो हिंदू जो है बट रहा है, वो सनातन के साथ नहीं खड़ा है। ये बात है। ये बात नहीं कही गई है कि कोई किस समाज का है। ये तो सनातन की परंपरा है हमारे अंदर कि कोई ब्राह्मण वर्ण से है, कोई शूद्र वर्ण से है, कोई अहिरवार वर्ण से है, कोई मैतर समाज से है। तो समाज की व्यवस्था सनातन के अंदर तो सनातन की परंपरा है। तो जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो आंखें खोलकर सनातन की परंपरा को समझे कि आखिर सनातन की परंपरा है क्या, उसके बाद इस प्रकार की बात करें। क्योंकि रोटी बेटी का व्यवहार सनातन की परंपराओं के साथ ही सनातन में होता है। तो सनातन में कहीं कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, और सनातनी व्यक्ति सब एक है और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही नारा है, यही व्यवस्था है, और सनातन की इसी व्यवस्था में सभी सनातनी हैं।
जय श्री राम।